जय जवान जय किसान साथियों। किसान लोगों के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का बड़ा मकसद है कि हमारे क्षेत्र में जो पानी है वो साफ़ सुथरा रहे। हमारे जो नेड़ा बांध, जो जवई बांध, हेमास बांध, इन बांधों के जरिए हमारी जो जीविका है, जो जीवन है हमारा, इन्हीं से चलना है। क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव में पानी नहीं है तो पानी आएगा कहाँ से? हमारे लिए तो ये बांध ही है। इन बांधों को हमें बचाना है, इन बांधों के लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी है, इन बांध के लिए हमें अपने होशो हवास में इस आंदोलन का समर्थन करना है। इस आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस आंदोलन के जरिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी हस्तियों को याद दिलाएगी कि यह आंदोलन का मकसद पानी के लिए था, न कि कोई नेता बनने के लिए था, न कि किसी को कोई राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा लेना था। जय जवान जय किसान साथियों, आज हम जोधपुर में जो जो कई सारी फैक्ट्रियां हैं जिनका रंगीन पानी लगातार छोड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए 2 साल पहले एक गठित कमेटी थी। उस कमेटी का ये काम था कि जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, जो जोधपुर में लगातार अवैध फैक्ट्रियों द्वारा रंगीन पानी नालों द्वारा नदियों में जो छोड़ा जा रहा है, उस पर कार्रवाइयाँ करनी थी, उस पर वसूली करनी थी। लगभग 2.63 करोड़ रुपए मतलब वसूलने थे 70 से 80 फैक्ट्रियों से, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 लाख रुपए ही अब तक वसूले गए हैं। बाकी के जो पैसे थे वो अभी तक किसी ने भी नहीं वसूले हैं। शायद वसूली करने में वो सरकारी जो अधिकारी थे वो नाकाम साबित हुए हैं। लगभग 12 से 15 फैक्ट्रियों का जो कर वसूलना था वो 15 लाख के आसपास वसूला गया। बाकी का जो पैसा था अभी तक कहाँ है, किसी को कोई अता पता नहीं है। हम बात कर रहे हैं बांडी नदी, उसके बाद नेड़ा बांध, उसके बाद हेमास का बांध, और अब जोधपुर की गलियों में रंगीन पानी लगातार आ रहा है। हमारा जो आंदोलन था वो नेड़ा बांध, बांडी नदी और हेमास के बांध को साफ सफाई रखने का और उसमें जो केमिकल का जो पानी आ रहा है उसको रोकने का था। लेकिन अब जोधपुर की गलियों में भी अब रंगीन पानी लगातार फैल रहा है। बासनी में कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसका पानी सीधे नालों के जरिए गलियों में आ रहा है और वो हर जगह अब धीरे धीरे फैल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को इस बात का पता होने के बावजूद भी वो पानी नालों, नलियों और गलियों में घूम रहा है। जगह जगह पर गंदा पानी आपको दिखाई देगा। क्या इसके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है? उस पानी को क्षमता से अधिक बाहर छोड़ा जा रहा है। जितनी क्षमता है उससे अधिक कई गुना उस पानी का दुरुपयोग करके नालों नदियों के जरिए बाहर छोड़ रहे हैं, जिसके कारण कई सारे किसानों की ज़मीनों को नुकसान हो रहा है। लगातार इस सब चीज़ों को चलते नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम नेड़ा बांध की बात कर रहे थे, तब उसमें अच्छा पानी इकट्ठा हुआ, उसके बाद एक साथ गंदा पानी आया जिसकी वजह से वो पूरा पानी खराब हो चुका है। उस पानी का अब लोगों की खेती बाड़ी करने के लिए उस पानी को छोड़ा जाएगा, जो कि बहुत गलत है। उस पानी का सही तरीके से बहा देना ये अच्छा है। हेमास बांध की हम बात करें तो 16-17 तारीख के अखबार में हेमास बांध का भास्कर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और भास्कर ने पूरा रिपोर्ट तैयार करके दिया है कि भाई इतना इतना पानी साफ था और इतने इतने टाइम में ये पानी अब खराब हो चुका है। भास्कर की बहुत अच्छी मुहिम है मारवाड़ के लोगों के लिए। पानी की जो पानी बचाओ आंदोलन है भास्कर द्वारा जो चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है। भास्कर लगातार प्रयास कर रहा है कि इस क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए। कई सारे अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है भास्कर वालों ने। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लगातार वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। पूरे आंदोलन की उन्होंने कवरेज की, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें अगर नेड़ा बांध और बांडी नदी की, तो जो कि पूरी तरीके से अब प्रदूषित है ही है। उसमें पूरा पानी जो है वो प्रदूषित है। कई सारी मछलियाँ मरी। उसके बाद 8 से 9 दिन आंदोलन हुए। आंदोलन को गलत तरीके से कुचल दिया गया। फिर बाद में उन सब तरीकों पे उन सभी पे कहीं न कहीं पाबंदियां लगाई गई और उनको अपने अपने घर भेज दिया गया। ये जो प्रशासन जो काम कर रहा है वो कहीं न कहीं गलत है। हमें उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए और जमकर इसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज हम सब नहीं बोलेंगे तो कल ये घर घर में तक पानी पहुंच जाएगा, जो आने वाले नस्लों को भी बर्बाद कर देगा और पूरी तरीके से आने वाली समय की जो फसलें हैं, हमारा जो खान पान का जो अनाज है वो भी एक तरीके से पूरा नष्ट हो जाएगा।
जब खेती सारे गंदे हो जाएंगे, जब खेत में कुछ नहीं होगा, तो फिर हम इन सब चीज़ों का आंदोलन और पानी की लड़ाइयाँ क्यों लड़ेंगे? ये कहीं न कहीं हमारे लोगों में बहुत बड़ी समस्या है कि इसके खिलाफ हम लोग बोल नहीं रहे हैं। हम लोग उन नेताओं के पीछे-पीछे जा रहे हैं जो उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो उन फैक्ट्रियों पर अपना मालिकाना हक रखते हैं, जो कि किसान लोगों की ज़िंदगियाँ खराब करने पे लगे हैं। हमें लड़ना चाहिए उनके खिलाफ। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी की भी फैक्ट्री बंद हो, किसी का भी धंधा बंद हो। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप लोग कई लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो पानी है वो कम से कम उसका दुरुपयोग करके किसानों के की ज़मीनों को ख़राब ना करें, उस पानी का सही इस्तेमाल करें। जो प्लांट लगाए हैं उन प्लांट के ज़रिए उन पानी जितना भी आ रहा है उसको साफ़ सुथरा करके वापस आप यूज़ में लें। उस पानी को नदियों और नालों के ज़रिए कहीं और छोड़ने का प्रयास ना करें। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपना काम सही रूप से करें, ताकि यहाँ के किसानों को भी अपनी ज़मीनों का नुकसान ना झेलना पड़े। हेमास बांध में टैंकर से पानी डालने की वजह से पूरा हेमास का जो बांध का पानी था वो खराब हो चुका है। खुद कलेक्टर साहब खुद प्लान नंबर 6 पे गए और ये देखने के लिए गए कि जो क्षमता से अधिक पानी जो है वो तो नदियों में नालों के जरिए नहीं छोड़ा जा रहा। जब कलेक्टर साहब को खुद को पता है कि ये लोग इस तरीके की चोरी कर सकते हैं, आर.ओ. राहुल शर्मा को वहाँ बुलाया गया, जांच हुई, कई सारी बातें भी हुई वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें लगातार हो रही हैं, उसको रोकना चाहिए। हमें एक बड़ी आवाज़ बनकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी की फैक्ट्री बंद हो, किसी का धंधा बंद हो, कोई बेरोजगार हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो गंदा पानी आ रहा है फैक्ट्रियों से बाहर, जो केमिकल युक्त है, जो कई सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, गाय पिएगी तो वो भी मर जाएगी, बकरी पिएगी तो वो भी मर जाएगी, नुकसान ही है उन सब चीज़ों से लेकर। ज़मीनों में जाएगा तो ज़मीनें बंजर हो जाएगी, नदियों में जाएगा तो नदियों में पानी नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ों का नुकसान तो हम ही को झेलना है। तो हम चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान आप लोग करें। आप लोग अपने प्लांट जो लगाए हुए हैं उनका सही इस्तेमाल करें। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके पाली में प्लांट लगा रखे हैं, तो उन सब चीज़ों का अगर सही से इस्तेमाल हो तो पानी इतना गंदा नहीं आएगा। इस पानी को आप लोग सही उपयोग में लें और अच्छे से काम करें, ताकि जो लोग रोजगार के लिए आपके वहाँ आ रहे हैं उनको रोजगार मिले। किसानों के लिए आप लोग समस्या पैदा कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, जो कि बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। किसान लोगों के साथ जो गलत तरीके से पानी को गंदा कर रहे हैं, किसान लोगों की ज़मीनों को बर्बाद हो रही है लगातार, उन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि उन उद्योग के खिलाफ जो इसमें गलत कर रहे हैं। साथियों, हम इस आंदोलन में लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक मजबूत संगठन के रूप में सब मिलकर इसकी आवाज़ बनेंगे और बांडी नदी और नेड़ा बांध जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो गंदा पानी लगातार छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। जो एनजीटी का जो फैसला है उस फैसले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे और उस फैसले पर हम वापस दिल्ली जाते थे हर महीने। करेंगे कि आप लोगों ने इस फैसले को मैं गया हूँ नहीं लगभग माना, 60 इसकी बार। वजह से हम 92 को प्रतिबद्ध हीरिंग थी। और एक ठोस मजबूत कदम के साथ देखो इस करते बार हैं। उनके खिलाफ हम तो ये आगे साहब से बात कर लेंगे। अच्छे से उनको इस बार हम दिखाएंगे कि किसान एकता क्या होती है। किसान लोगों की एकता और अखंडता ही हमारा इस आंदोलन का मकसद है। किसान लोगों की भलाई ही हमारा इस आंदोलन की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं, जो उनकी ज़मीनों को लगातार जो नुकसान है वो ना हो। किसान लोगों के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का बड़ा मकसद है कि हमारे क्षेत्र में जो पानी है वो साफ़ सुथरा रहे। हमारे जो नेड़ा बांध, जो जवई बांध, हेमास बांध, इन बांधों के जरिए हमारी जो जीविका है, जो जीवन है हमारा, इन्हीं से चलना है। क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव में पानी नहीं है तो पानी आएगा कहाँ से? हमारे लिए तो ये बांध ही हैं। इन बांधों को हमें बचाना है, इन बांधों के लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी है, इन बांध के लिए हमें अपने होशो हवास में इस आंदोलन का समर्थन करना है। इस आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस आंदोलन के जरिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी हस्तियों को याद दिलाएगी कि ये आंदोलन का मकसद पानी के लिए था, न कि कोई नेता बनने के लिए था, न कि किसी को कोई राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा लेना था। साथियों, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन के जरिए कई सारे लोग राजनीतिक तो कर ही रहे हैं। हमें इस सब चीज़ों से हटकर
अपने मकसद की जो लड़ाई है, अपने हक की जो लड़ाई है, पानी बचाओ आंदोलन जो हमारा है, बांडी नदी और नेड़ा बांध, हेमास बांध और जोई बांध, इन सब चीज़ों को लेकर हमें लड़ना है। क्योंकि जोधपुर की टेक्सटाइल जितनी भी फैक्ट्रियों का जो पानी आ रहा है वो लूनी नदी में ही आएगा। लूनी और बांडी नदी का मिलाप यहीं हो रहा है धुंधाड़ा के आसपास। तो नुकसान तो हम ही हैं, आसपास के क्षेत्रों में ही है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि खुटानी गांव या 5 किलोमीटर की दूर पड़ता है हमारे गांव से, तो वहाँ बहुत सारी ज़मीन है जो एक तरीके से बंजर है। उसको हम लोग खारस बोलते हैं, खारस। जो खारस की जो ज़मीन है, आज वो खारस की ज़मीन धीरे धीरे करके फैल गई है। और यहाँ के खुटानी के आसपास के जितने भी क्षेत्र के खेत हैं, उन खेतों में पूरा जो मिट्टी है वो भी अब नमक जैसा मिट्टी हो गया है, एकदम से वाइट वाइट हो गया है। अब वहाँ पे न तो फसल होती है, ना कुछ होता है। तो ये नुकसान है। वैसे ही अब यहाँ हो जाना है एक दिन, क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीज़ें फैल रही हैं। नुकसान तो अल्टीमेट खेतों को ही हो रहा है, किसान भाइयों को ही हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान हो, आप लोग साथ जुड़े और इस आंदोलन का हिस्सा बने और मजबूती के साथ इस आंदोलन को सफल बनाए, ताकि हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो बांध है, हमारा जो पानी है वो एकदम साफ़ सुथरा रहे, जिसकी वजह से सब लोग खुश रहे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों।